हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती और आज है संडे का दिन। सुबह का टाइम है और चाय नाश्ता करते ही मैं सबसे पहले घर की क्लीनिंग शुरू कर दी। और आज तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ घर का काम करवाया। आजकल उनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ गया है, तो और भी घर के काम मेरे साथ वो करवाते हैं और हम मिलजुल कर ही अब हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वेट चेक करने वाली मशीन है, स्केल, बॉडी स्केल, तो एकदम से हाथ में आ गई। तो मैं नीचे से क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि डेली बेसिस पे नीचे से क्लीनिंग नहीं होती है, कभी कभी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो वेट चेक करते हैं। तो बॉडी अभी थोड़ी हल्की सी लग रही है। तो जब मैंने देखा तो मेरा वेट जो है काफ़ी कम हो रहा है, मतलब 74 तक आ गया है। तो 76 प्लस हो चुका था मेरा वेट पिछले कुछ दिनों में। तो क्योंकि वॉक पे भी नहीं जा पा रही थी बारिश के कारण, और खाना पीना भी मीठा मीठा ज़्यादा हो रहा था शायद उस वजह से। और अभी जो मीठा है वो तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जो खाना है वो थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है इस वजह से शायद। और वॉक भी डेली बेसिस पे हो रही है। बाकी देखो कब तक होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है। बारिश से जो ग्राउंड है उसमें पानी आसपास भर जाता है, तो उससे फिर मन नहीं करता जाने को, ना ही अच्छे से वॉक हो पाती है। और भी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, खेलते हैं फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट। तो फिर बॉल वगैरह पानी में गिर के छींटे पड़ने का डर रहता है, इसीलिए फिर जाया जाता नहीं है, तो फिर स्किप हो जाता है। और जिम में वैसे नहीं जाना चाहती, क्योंकि थोड़ी सी मुझे इंटरनल बॉडी में प्रॉब्लम हो गई थी जिम की जो स्ट्रेचिंग होती है वो कर करके। तो इसीलिए जो जिम है मैंने भी उसको अवॉइड किया है। और वहाँ पर कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं होती है जिससे कि मतलब थोड़ी लाइट सी एक्सरसाइज हो। तो ऐसा कोई वर्कआउट वहाँ पे होता नहीं है। तो वो सर जो है उन्होंने भी बोला था कि आप जिम मत आया करो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो फिर मैंने छोड़ दिया। और हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि मत जाया करो, रहने दो। तो फिर उसके बाद मैंने वॉक पे ही ज़्यादा फोकस किया। तो पंजाब से आने के बाद वॉक भी अच्छे से नहीं हो पाई, फिर अभी थोड़ा कंटिन्यू हो पाई हूँ। तो इसीलिए अभी देखो कब तक ये चीज़ चलती है। अगर बारिश नहीं होती है फिर तो डेली जाया ही जाता है, लेकिन अगर बारिश डेली होती है तो फिर तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है फिर लगातार 2 दिन तक बारिश होती है। तो आप हिसाब लगा लो कितना पानी जमा हो जाता होगा। और ना तो फिर छत पे टहला जाता है, ना ही बाहर। और घर में ही मैं थोड़ा बहुत खाना खा के मैं टहल लेती हूँ, बस इतना सा हो पाता है। और सुबह की क्लीनिंग मैं कर रही थी, और क्लीनिंग करते करते इनकी जो है अचानक इन्होंने अलमारी खोली जिसमें राशन होता है। तो उसमें इन्होंने देखा कि चीनी काफ़ी पड़ी हुई है, तो मैंने और 10 केजी मंगा ली। तो इन्होंने पहले भी ला के रखी हुई थी, मतलब हम दोनों ही लेकर आए थे। तो मेरे दिमाग से निकल गया कि चीनी कम है, तो मैंने इनको बोल दिया और ये और ले आए। फिर उसके बाद जब हमने चेक की तो वो थोड़ी सी बीच में से ना गीली गीली हो गई थी, जैसे छोटी छोटी डलियाँ सी बन जाती हैं। तो अभी देखो उसको अभी हमने फटाफट से ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। और ये जो चीनी सामने नज़र आ रही है तो ये उत्तम की है, और इससे ना पेट में गैस नहीं बनती चाय वगैरह पी के। तो मतलब मीठा खाने से जैसे गैस बनती है ना, तो इससे गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी ये मिली हुई हमें काफ़ी सस्ती है, 50 पता नहीं कितनी 60 ऐसे कुछ मिली है। तो वैसे नॉर्मल चीनी 40-45 रुपये केजी आती है, लेकिन ये ऑनलाइन हमें बहुत महंगी पड़ी थी एक बार। तो उसके बाद एक कोई ऑफ़र लगी थी तो इन्होंने फिर काफ़ी मंगवा के रख ली थी। वो जब हम शिलोंग आए थे अभी तक हम वही खा रहे थे। तो 2-3 महीने से यहाँ पर ये जो नॉर्मल चीनी होती है वो खाना शुरू की। तो अभी मैं चावल और चीनी जो है निकाल के डिब्बे में भर के रख रही हूँ। तो यहाँ पर ये भी मेरी हेल्प करवाने के लिए आ गए थे। तो वैसे तो इतना कोई काम है नहीं है यहाँ पर, तो फिर भी ये आ गए थे। तो आजकल हेल्प करवा रहे हैं, काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो सारे हस्बैंड को ऐसे थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, देनी चाहिए अपने जो वाइफ के हाउस के काम होते हैं, उससे उनको ना इरिटेट नहीं होती है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो चाहे कोई भी हो, ज़रूरी नहीं हस्बैंड। तो जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरे पास अगर कोई ऐसे बातें करने के लिए आ जाए या थोड़ी हेल्प करवाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेडीज़ भी काम के प्रेशर में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती हैं। तो अगर थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दी जाए तो उनकी जो स्ट्रेस है
वो या तो कम हो जाती है या स्ट्रेस रिलीफ हो जाती है वो। लेकिन हस्बैंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें जो है नोटिस नहीं करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मतलब कि आपस में गैप पड़ जाता है, थोड़ी थिंकिंग का गैप पड़ जाता है। तो ये भी ऐसे ही करते थे, नहीं इन्वॉल्व होते थे, लेकिन आजकल पता नहीं कैसे चेंज हो गए हैं और कुकिंग भी करने लगे हैं अपने आप से। मैंने बोला भी नहीं, तो अभी कुकिंग भी करने लगे हैं और अच्छा भी लगता है मुझे। चाहे थोड़ी सी ही करते हैं लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है और एक घर में पॉजिटिविटी भी रहती है और मतलब कि दोनों मिलजुल के भी अगर घर का काम करें थोड़ा बहुत तो अच्छा रहता है। लोग तो जैसे घर का काम जो है घर के जो मर्द हैं या हस्बैंड्स हैं वो करवाने लगे या कराएं, तो फिर कई कई लेडीज़ को ऐसे लगता है कि ये एक गलत चीज़ है, जो कि बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर औरत घर के बाहर जाके काम कर सकती है तो मर्द भी घर में थोड़े थोड़े काम जो है करवा सकता है। तो इसमें कोई ऐसी छोटी बात नहीं है मर्द के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब बीमार होती है लेडी, कोई भी लेडी हो सकती है, माँ, बहन, बेटी, है ना, पत्नी, कोई भी, तो इनसे छोटी मोटी अगर इंसान को कुकिंग कर लेता है बंदा तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो बाहर का खाना खाना हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इन्होंने आज देखिए एग बॉयल किया और साथ में भुर्जी भी बनाई है। तो एग जो है थोड़ा टूट गए थे तो इन्होंने साथ में तवे पे ही भुर्जी बनाई और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो क्योंकि हमने चाय तो पहले पी ली थी तो फिर मैंने इनके लिए दोबारा से चाय बना दी, तो क्योंकि इसके साथ अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी छोटी सी वीडियो थी आज की सुबह की मॉर्निंग की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप अपने घर में काम करवाते हैं या नहीं? अगर कोई जेंट्स मेरी वीडियो देख रहा है तो नहीं करवाते हैं तो करवाया कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे 5-10 मिनट का ही काम क्यों ना हो, तो उससे एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। तो लेडीज़ में भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आती है, जिससे कि आपके घर का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।